भाई कांग्रेस वालों ने भी भ्रष्टाचार कोई से भी नेता क्यों बन रहा है? भ्रष्टाचार के चक्कर में तो बचने के लिए कर रहा ही, पैसे कमाने के चाहिए इनको। वैसे राव साहब को वोट नहीं मिलने वाले, सिर्फ ये तो मोदी की वजह से वोट मिल रहे हैं। सरकार मोदी जी की बनेगी साहब, हमारा तो अनुमान कहता है, हम तो पार्टी के आदमी हैं। देखो अब आगे तो ऊपर क्या करेंगे, हमारी तो हाथ में कह देगी। अब की बार एक पीएम मोदी जी बनना चाहिए। राव साहब की तरफ कोई नहीं देखता, सिर्फ मोदी की निशान मैन है ना जो मोदी है। कांग्रेस सरकार में ज्यादा था, बीजेपी में ना जो क्राइम कम होंगे, महिलाओं के अत्याचार है ना वो बिल्कुल कम होंगे। राजस्थान में पानी है नहीं, जमीन है ना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा राजस्थान बड़ा है, पानी नहीं है तो डेवलपमेंट हो रहा नहीं है। आज मैं आ पहुंचे हूँ आतेला भाबरू, यहाँ से जयपुर ग्रामीण लोकसभा का जो क्षेत्र ये लगता है, और यहाँ से राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जनता से पूछेंगे कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोदी 400 का पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अनिल चोपड़ा की कड़ी मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ कि आज हम आतेला भाबरू के बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ से लोगों का डेली का जो आने जाने का ये रोड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों से जानेंगे कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने लोकसभा प्रत्याशी को किस तौर पर चुनाव में मदद करने वाले, वोट देने वाले हैं, और कैसी उनकी तैयारी है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए उन लोगों से ही जान लेते हैं कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा से जानेंगे कि बाबा किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा नाम का इशू था सबसे पहले। मेरा नाम अडवाना जी। बाबा थे कि ना सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक तरफ तो राव राजेंद्र सिंह जी ही और एक तरफ अनिल चोपड़ा जी थे, क्या ना सपोर्ट करो? सो बीजेपी को, बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को करेंगे हम सब, बीजेपी को। क्या लगता है कि अनिल चोपड़ा भी दमदार तरीके से चुनावी मैदान में हैं और अपने राजेंद्र राव भी हैं? ठीक है, पर हम तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को देते हैं वोट, बीजेपी को करेंगे। कोई खास वजह बीजेपी को वोट देने का? सब बढ़िया है, इस टाइम में बीजेपी को दे रहे हैं, बीजेपी को देंगे। नरेंद्र मोदी पसंद है? मोदी की तरफ से मोदी जी को देंगे। सर क्या नाम है सबसे पहले का? रामकरण जाट। रामकरण जी, क्या है यहाँ का माहौल? सबसे पहले तो माहौल ही जानते हैं, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पे? बढ़िया है सर, गर्मी अच्छी है, दोनों पार्टी बराबर टक्कर में है। हाँ बराबर है। राव राजेंद्र सिंह जी का कैसा यहाँ पे मैं कहूँ कि माहौल कैसा गरमाया हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ युवा नेता है अनिल चोपड़ा। नहीं, दोनों ही सही है, राजेंद्र भी सही है। वैसे राव साहब को वोट नहीं मिलने वाले, सिर्फ ये तो मोदी की वजह से वोट मिल रहे हैं। ये तो मोदी की वजह से वोट मिल रहे हैं। राव साहब जी है ना, उनको वोट मिलने वाले नहीं है, पर ये तो मोदी फैक्टर है ना, मोदी की तरफ से है ना जो लोग राव साहब को दे रहे हैं। अब पार्टी है ना जो किसी को भी दे भेज रही है ना, उसको देंगे। पार्टी चेहरा भेज रही है उसको। सारा सपोर्ट आपका मोदी जी का है। हाँ, मोदी। और अगर अनिल चोपड़ा को अगर आप वोट दो, सपोज करो, तो आप अनिल चोपड़ा को किस तौर पे वोट दोगे? कभी वो यहाँ आया है, लोगों से कभी मिला हो? नहीं, अनिल चोपड़ा जी भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नया युवा लड़का है, और युवा लड़का है तो देखो आगे है ना जो प्रगति करने वाला है। अब राव साहब जी तो 70 साल के हो गए, वो तो बुजुर्ग हो गए। अनिल चोपड़ा भी अच्छा है। अब आगे तो उनका कार्यकाल कैसा आएगा, जब कभी जीतेगा या कभी विधानसभा में टिकट लेकर के जीते, फिर वो कार्यकाल करे, तो पता तो बाद में पड़ता है, शुरू नंबर में थोड़ी किसी का पता पड़ता है। क्या काम वाम कैसे करवाए राव राजेंद्र सिंह जी ने, जब इतना टाइम हो गया उनको बीजेपी में लंबे समय से जुड़े हुए? कोई काम अगर आप लोगों ने देखा हो, आपका क्षेत्र लगता है लोकसभा क्षेत्र? हमारा पहले 2 साल लोकसभा क्षेत्र था। पायलट साहब है ना जो 3 बार यहाँ पे सांसद रहे, एक बार हमारा पायलट जी भी रही, उसका बढ़िया कार्यकाल था। कांग्रेस में होते सत्य भी अच्छा कार्यकाल था पायलट साहब का। 2 साल क्षेत्र के लिए अलग से है ना जो 10 नंबर कोठी अकबर रोड पे है ना, जो कोई भी गया उसको है ना जो अच्छी तरह बैठा करके पूछता क्या समस्या है क्या नहीं है। उनके बाद में जब जयपुर ग्रामीण बना, तो जयपुर ग्रामीण बनने के बाद में सबसे पहले टिकट दिया अपने राव साहब को और कटारिया जी को। 52,000 वोटों से कटारिया जी जीते। फिर उनके बाद में ना जो 2 बार राजवर्धन सिंह जी को दिया। मोदी फैक्टर था, बढ़िया काम किया। राजवर्धन सिंह ने भी अपना कार्यकाल में ठीक किया। क्या लग रहा है कि राव साहब निकल जाएंगे? अब देखो, राव साहब जीतना तो चाहिए, मोदी फैक्टर है तो जीतना चाहिए। सब मोदी की तरफ देखते हैं, राव साहब की तरफ कोई नहीं देखता, सिर्फ मोदी का निशान मैन है ना जो मोदी है। मोदी है। कहीं कह रहे बाबा 10 साल पहले निकली गए बीजेपी से, अब की बार भी मोदी निकले, सरकार मोदी जी की बनेगी साहब।
हमारा तो अनुमान कहता है, हम तो पार्टी के आदमी हैं। देखो अब आगे तो उपला क्या करेंगे, हमारी तो हाथ में कह देगी। अब की बार एक बार पीएम मोदी जी बनना चाहिए। राजस्थान की 25 सीट है, उनमें से कम 16-17 सीट है। 25 में से 25 तो जाएंगी नहीं। जैसे बाड़मेर टूट गया, बाड़मेर से पार्टी है ना, अलग अलग वो अलग अलग हो गई तो पार्टी है ना, वो नहीं जीतेगा, वहाँ कांग्रेस का जीतेगा। तीन लोग हो गए वहाँ। 3 लोग हो गए तो त्रिकोणीय संघर्ष हो गए। और वैसे ये लोकसभा में है ना, जैसे जयपुर ग्रामीण में, तो वो कटारिया भी जीतने का कारण था कि वो निर्दलीय आ गया था एक जौनप्रिया जी। बाकी ठीक है, उनका कार्यकाल। आप मोदी जी के किन कामों से प्रभावित हो? अब देखो मोदी जी के कुछ, एक तो देश की जो नीतियां है ना, सबसे ज्यादा तो नीतियां है ना उनकी, वो अच्छी, कार्यशैली अच्छी है मोदी जी। अच्छी है। गडकरी जी है, परिवहन मंत्री है, उनका भी जैसे रोड परिवहन मंत्री है तो अच्छा काम किया। आप गांव वाले हो, अगर राव राजेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो क्या लगता है कि क्षेत्र में कैसा काम करेंगे? क्योंकि आप लोग तो मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हो। नहीं, राव साहब है ना जो कमला जी के सामने, जब शाहपुर और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र 1 था, उस टाइम में कमला जी के सामने कमला जी को हराया था। और राव साहब है ना जो हमारे विधायक भी रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं, उसका कार्यकाल ठीक है। जनता का पूरा प्यार मिल रहा है उनको। अच्छा क्यों? तो लग रहा है कि टक्कर कैसी है दोनों के बीच? दोनों के बराबर टक्कर, कह नहीं सकते साहब कौन जीता, तो जब पत्ते खुलेंगे रिजल्ट के तभी कह नहीं सकता साहब। ये तो देखो उनके भाग्य में पहले लिख दिया किसको क्या मिलता है, किसको नहीं मिलता है। लेकिन मोदी लवर्स तो ये सोचकर बैठे कि 400 के पार सिर्फ हमारा नारा है तो हम ही जीतेंगे। मेरी बात सुनो, 400 के पार जो कर रखा है ना इसने, 465 सीटों पे कई साल है ना, जो पिछले जो 19 का जो चुनाव था, तो 400 और 65 सीटों पे टिकट दिया था पार्टी ने। उनमें से 303 तो इनकी फिक्स हो गई, और 72 सीट ऐसी थी जिसके ऊपर है ना जो 1 लाख वोटों का अंतर था। अब विजन यह है कि उसको कवर करने में लगे हुए हैं। अगर वो विजन उनका पूरा हो जाता है तो 400 पार हो जाती है, तो 375 तो वो हो जाएंगी। प्लस जो सहयोगी दल है इनका, जैसे समर्थन कर रखा है नीतीश कुमार से कर रखा है इसने, तो वो मिलाकर के 407 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, अब 396 भी हो सकती है। तो पब्लिक का मूड ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने तो पूरा कह दिया 400 के 400 हमारे खाते में, 400 प्लस ही हो। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 75 सीट है ना, 75 सीट का तो अनुमान, 72 सीट का तो ये है कि भाई अगर वो लाख वोटों को अंतर जो गई बार लाख वोटों से जो सीट हारी थी ना, उसको अगर कवर कर लेते हैं वो, तो 375 ये हो जाएंगी। 25 सहयोगी दलों की आ जाएंगी इनकी, तो पूरे 400 पार हो जाएगी। एक सवाल है, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी आई थी राजस्थान में जयपुर में, और वो कह के गई है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। क्या लगता है? अब ये तो इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया क्या? भाई कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार कोई से भी नेता क्यों बन रहा है? भ्रष्टाचार के चक्कर में तो बचने के लिए खर्रा ही पैसे कमाने के चाहिए इनको, तो चाहे पार्टी कौन सी भी। और एक सवाल और का है कि राजस्थान में जो अपराध, महिला अपराध बढ़ा है, वो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है। नहीं, उठा के देखो आप, पिछले में कांग्रेस सरकार में ज्यादा था, कांग्रेस सरकार में ज्यादा, इस 10 साल में कम है। कांग्रेस सरकार में ज्यादा था। बीजेपी में है ना जो क्राइम कम होंगे, महिलाओं के अत्याचार है ना वो बिल्कुल कम होंगे। नए सीएम बने, सीधा बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या लगता है ठीक है इस कार्य नहीं, से? बजरलाल जी भी अच्छे हैं। देखो सबसे मेन समस्या तो एक ही है साहब, उसने वादा किया है कि ईपीआरसी से जोड़ करके रहने, जो पानी की समस्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो नहीं जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है, वो गुजरात का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगे, वहाँ पर बेरोजगार ज्यादा बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो गई तो डेवलपमेंट हो गया। राजस्थान में पानी है नहीं, जमीन है ना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा राजस्थान बड़ा है, पानी नहीं है तो डेवलपमेंट हो रहा नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया।